हेलो बीएससी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जूलॉजी और बॉटनी के नोट्स के बारे में गाइडेंस व इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, जिससे कि आप अपने फाइनल एग्जाम पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नोट्स प्रिपेयर कर सकें। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना होगा, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो वीडियोस के नीचे कमेंट सेक्शन में बीएससी के सिलेबस के रिगार्डिंग, या फिर कई सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हमें कौन सी बुक लेनी चाहिए, किस पब्लिकेशन की बुक या किस राइटर की बुक लेनी चाहिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट नोट्स के बारे में पूछते हैं, हैंड रिटन नोट्स के बारे में, या पीडीएफ के फॉर्म में कहीं नोट्स है तो वो कहाँ पर हमें मिलेगा, राइट। और वो खुद का नोट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं उन्हीं के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, चाहे आप बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो या थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए आपका सिलेबस। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि आपका फर्स्ट पेपर कौन सा है, सेकंड पेपर कौन सा है और उसका सिलेबस क्या है। जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपके बॉटनी का जो फर्स्ट पेपर होगा वो है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। इसके बाद जो आपका सेकंड सेमेस्टर का पेपर होगा वो है आर्चिगोनियट्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर। यानी फर्स्ट ईयर के अंदर आपके 2 सेमेस्टर के पेपर होते हैं। इसके बाद जो सेकंड ईयर है इसमें भी 2 सेमेस्टर के पेपर होंगे, जिनके नेम मैं यहाँ पर मेंशन कर दिया है। लेकिन जितने भी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं उन्हें पता होना चाहिए कि आपके एक ही सेमेस्टर के अंदर 2 पेपर होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉटनी के अंदर अगर मैं बात करूँ तो 5th सेमेस्टर के अंदर आपका फर्स्ट पेपर है प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री। इसके बाद जो आपका सेकंड पेपर होगा उसी 5th सेमेस्टर के अंदर वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये आपका सेकंड पेपर होगा, राइट। इसके बाद 6th सेमेस्टर की बात करूं तो इसमें आपका फर्स्ट पेपर होगा साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी, और जो आपका सेकंड पेपर होगा 6th सेमेस्टर के अंदर वो है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। लेकिन जितने भी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं इनके एक सेमेस्टर के अंदर सिर्फ एक ही पेपर होंगे। तो ये आपका बॉटनी का सिलेबस है। और जूलॉजी का सिलेबस भी आपको यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोग सिंपली देखेंगे 2 सेमेस्टर हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो फर्स्ट पेपर है वो है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज। ये सब आपका सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल पेपर ही मैंने मेंशन किया है। अब यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को पता चल गया है कि जूलॉजी और बॉटनी के कौन कौन से पेपर होंगे, तो इन पेपर के रिगार्डिंग जो सिलेबस है वो क्या है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट, यदि आपके पास जूलॉजी और बॉटनी के सिलेबस का पीडीएफ नहीं है तो आप लोग बायो बुक टेक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर जाकर आपको लिखना है बायो बुक टैग। तो वहां पर काफ़ी सारे स्टूडेंट, लगभग 24,000 स्टूडेंट वहां पर जुड़ चुके हैं। और वहां पर एक बायो डिस्कशन ग्रुप भी बना दिया गया है जिसमें कि स्टूडेंट्स आपस में बात कर सकें, आपस में एक दूसरे से नोट्स के पीडीएफ वगैरह शेयर कर सकें। वहां पर इंडिया के स्टेट से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि डिफरेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपसे जुड़ते हैं, उनसे आप लोग नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बुक्स के बारे में पूछते हैं कि सर हमें कौन सी बुक्स लेनी चाहिए या किस राइटर की बुक्स लेनी चाहिए जो बीएससी के लिए बेस्ट हो। देखिए स्टूडेंट, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो आपका नया सिलेबस आया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपका पब्लिकेशन और राइटर के नेम भी चेंज हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रगति एडिशन है, ठीक है, इसमें जो राइटर है आकाश चंद्र मिश्रा है। इसके अलावा सेकंड पब्लिकेशन जो कि जूलॉजी और बॉटनी दोनों में ही आपके नोट्स या बुक्स मिल जाएंगी, केदारनाथ रामनाथ पब्लिकेशन के नाम से। इसमें डॉक्टर वीर बाला रस्तोगी के नोट्स आपको मिल जाएंगे, एसके गुप्ता के बॉटनी के नोट्स मिल जाएंगे, या फिर इसके अलावा कोटपाल की भी काफ़ी अच्छी बुक्स आती हैं। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट थे जो कि पब्लिकेशन या राइटर का नाम पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में, उन सभी स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा कि मार्केट में आपको डिफरेंट पब्लिकेशन की बुक्स आपको मिल जाएंगी, डिफरेंट राइटर की बुक्स आपको मिल जाएंगी। बस आपको ये देखना है कि किससे आपका सिलेबस ज़्यादा मैच करता है और किस में आप आसानी से समझ सकते हैं, तो उसी बुक को आपको परचेज कर लेना है। इसके अलावा काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी या कॉलेज ऐसे हैं जहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फाइनल एग्जाम में, तो ऐसे स्टूडेंट्स पीवाईक्यूज को सॉल्व करें, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि नोट्स भी आते हैं, पीवाईक्यूज भी आते हैं, ये सब मॉडल पेपर में आपको मिल जाएंगे। तो मॉडल पेपर भी मार्केट में अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पर फाइनली नोट्स के बारे में बात करूँ कि हैंड रिटन नोट्स और पीडीएफ नोट्स ये आपको कहाँ मिलेंगे, तो ये भी आपको बायो बुक टेक टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट, मैं आपको फाइनली ये बोल देता हूँ कि अभी एक एप्लीकेशन जो बायो बुक टेक के नाम से एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर पर अभी अपडेट हो रहा है। अपडेट होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन फिर भी यदि आपको ये एप्लीकेशन अभी इमीडिएटली चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको सिर्फ इतना कहना है कि सर हमें बायो बुक टेक एप्लीकेशन का लिंक दे दीजिए, ठीक है। जैसे ही आप उस बायो बुक टेक एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद आप सभी नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। फाइनली स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर मैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको शेयर कर देता हूं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। क्रिएट योर ऑन नोट्स। आप अपने खुद का नोट्स बनाएं।
भले ही आपको किसी और का हैंड रिटन नोट्स का PDF मिल जाता है या आपको बुक्स मिल जाती है या किसी भी प्रकार की नोट्स से रिलेटेड आपको फैसिलिटी मिल जाती है, लेकिन वो आपके ज़्यादातर काम में नहीं आएगा। एग्जाम पेपर में आप भूल जाएंगे। अगर किसी और का लिखा हुआ आप लोग याद करेंगे तो आप भूल जाएंगे। आप ट्राई करें कि आप खुद का नोट्स क्रिएट कर सके, वो आपकी ज़्यादा काम आता है। जब आप एग्जाम पेपर में लिख रहे होते हैं तो वो चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से, जब आप डायग्राम भी बनाएंगे, लिखेंगे, वो सब चीज़ें याद आ जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपको खुद का नोट्स। और खुद का नोट्स आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि बायो बुक टेक चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कवर कर चुका हूँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो आपको BSc के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो नए नए कॉन्सेप्ट आए हैं, उन सभी कॉन्सेप्ट में से 70% कॉन्सेप्ट मैं BSc बायो बुक टेक चैनल पर कंप्लीट कर चुका हूं। आप वहां से खुद के नोट्स बना सकते हैं। वीडियोस को देख करके आप इजीली बहुत अच्छे नोट्स बना सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट, यदि आपको हिंदी में समझना है, हिंदी इंग्लिश मिक्स में अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं, तो स्टडी विद आशीष गिरी चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको BSc जूलॉजी और बॉटनी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझाया जाता है। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।